रात के ठीक 1:47 बजे सुनसान पहाड़ी सड़क की खामोशी में सिर्फ तेज हवा की सरसराहट गूंज रही थी। उसी रास्ते पर अर्जुन धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसकी सांसें भारी थीं, कपड़े धूल से सने थे और आंखें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थीं, जैसे कोई अदृश्य चीज पीछा कर रही हो। उस पल उसे सिर्फ एक बात याद आ रही थी, वही बात जो कुछ घंटे पहले एक अघोरी ने उसे घूरते हुए कही थी, आज रात मत निकलना, जो दिखेगा सच नहीं होगा। अर्जुन उस वक्त हंसकर आगे बढ़ गया था, पर अब उसी रात उसी सड़क पर उसे समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। कुछ घंटों पहले अर्जुन इस पहाड़ी गांव में अपने एक निजी काम से आया था। गांव छोटा था, पर हवा में अजीब सा डर हमेशा तैरता था। शाम ढल चुकी थी और रात अचानक बहुत जल्दी गहरी हो गई थी। सड़क के किनारे झाड़ियां शांत नहीं थीं, जैसे अंदर कुछ धीरे धीरे हिल रहा हो। तभी उसे रास्ते में एक अघोरी खड़ा दिखा, काले भभूत से ढका हुआ। अर्जुन बस उसके पास से गुजरना चाहता था, पर अघोरी बिना सिर उठाए बोल पड़ा, ऐसे जैसे उसने अर्जुन के कदमों की आहट नहीं बल्कि उसकी नीयत सुन ली हो। उसने बस इतना कहा, आज रात मत निकलना, यहाँ आधी रात को सड़क सच नहीं दिखाती। अर्जुन ने बात को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन अब आधी रात के बाद वही शब्द उसके दिल में हथौड़े की तरह धड़क रहे थे। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता गया, सड़क अजीब तरह से बदलने लगी। कुछ दूरी पर एक पुराना बिजली का खंभा था, जिसकी लाइट फटी फटी आवाज के साथ टिमटिमा रही थी। अर्जुन ने सिर नीचे झुकाकर चलना जारी रखा, पर जब वह कुछ कदम और आगे बढ़ा और पीछे मुड़कर देखा, खंभा गायब था। वो रुक गया, दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने फिर आगे देखा, अब वही खंभा उसके सामने था, जबकि वह जानता था कि वह उस जगह से आगे निकल चुका था। उसके पैरों तले जमीन जैसे खींचने लगी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस बाहर छोड़ने पर धुआं दिखने लगा। ये वही वक्त था जब अर्जुन को एहसास हुआ कि अघोरी की चेतावनी कोई अंधविश्वास नहीं थी, यह सड़क वास्तव में सच नहीं दिखा रही थी। अब अर्जुन तेज चलने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सड़क लूप में बदल गई है। पेड़ बार बार दोहराए जा रहे थे, वही मुड़ी हुई डालें, वही मिट्टी का ढलान, वही टूटे पत्थर। उसकी सांसें अनियमित हो चुकी थीं, पैरों में दर्द था। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि हर 20-30 कदमों पर आसपास की आवाजें बदल जाती। कभी हवा बिल्कुल बंद हो जाती, कभी अचानक किसी के कदमों जैसी धीमी थापें सुनाई देती और कभी कभी तो मिट्टी में कुछ घिसट कर चलने की आवाज भी आती। अर्जुन को साफ लग रहा था कि वह अकेला नहीं है। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के सड़क के किनारे खड़ी एक झाड़ी हिलने लगी, धीरे नहीं बल्कि झटके से, जैसे अंदर कोई भारी चीज दबाव बनाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। उसकी नजरें ठिठक गईं जब झाड़ी के बीच से दो आंखें दिखीं, लेकिन वह आंखें इंसानी नहीं थीं। उनमें कोई पुतली नहीं, कोई रंग नहीं, बस सफेद धुंध जैसा खालीपन था। अर्जुन पीछे मुड़ा और भागने लगा, पर सड़क फिर बदल चुकी थी। जहाँ पहले सीधा रास्ता था, अब वहाँ धुंध से भरा तेज ढलान था। धुंध थोड़ी थोड़ी हटने लगी और अर्जुन को सामने एक हल्की छाया दिखी। वह इंसान की आकृति लग रही थी, पर उसकी चाल, उसका झुकाव, उसका शरीर किसी भी तरह सामान्य नहीं था। और तभी अर्जुन की सांसें रुक गईं। वह आकृति धीरे धीरे उठ और सीधी खड़ी हो गई और उसका चेहरा अजीब तरह से धुंधला था, जैसे हवा में बना हुआ नक्शा। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आकृति अर्जुन की थी। सड़क ने उसे उसका ही एक दूसरा रूप दिखाया था, पर वह रूप निर्जीव था, भावहीन, बस खाली आंखों के साथ। अर्जुन समझ चुका था कि अघोरी की चेतावनी किस बारे में थी। आज रात मत निकलना, जो दिखेगा वो तुम नहीं पहचान पाओगे। वह छाया रूप अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। हर कदम पर उसका आकार और साफ होता जा रहा था, जैसे सड़क अर्जुन के डर से उसका नया चेहरा बना रही थी। अर्जुन पीछे हटते हटते ठंडे पत्थरों पर गिर पड़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखें धुंधला रही थीं। वह रूप अब बिल्कुल पास था, इतनी पास कि उसकी सांस भी सुनाई देती, हालांकि उसके सीने का कोई उठना गिरना नहीं था। और ठीक जब वह रूप अर्जुन के ऊपर झुकने ही वाला था, सड़क की हवा अचानक भारी गड़गड़ाहट से भर गई। पल भर में सब कुछ गायब हो गया, धुंध, आवाजें, सड़क का अजीब लूप, यहाँ तक कि वह नकली अर्जुन भी। अर्जुन चौंक कर उठा। उसने इधर उधर देखा, वह फिर उसी जगह खड़ा था जहाँ उसने अघोरी को देखा था, पर इस बार अघोरी वहाँ नहीं था। बस जमीन पर एक छोटा सा निशान बना था, सर्कल जैसा, जैसे कोई सुरक्षा चक्र। शायद अघोरी ने उसे बचाया था, या शायद सड़क ने अभी उसे निगलने का सही समय नहीं चुना था। अर्जुन आज तक नहीं जान पाया कि वह जो
देख रहा था वह सच था या सड़क का बनाया हुआ उसका ही कोई दूसरा रूप। पर उस रात के बाद से एक बात बिल्कुल साफ हो गई, इस सड़क पर आधी रात को जो दिखता है वह कभी सच नहीं होता।